विश्वास का अर्थ है मानना। विश्वास का अर्थ है मानना। विश्वास का अर्थ है कहना इट इज सो, ऐसा है। लिखो, विश्वास का अर्थ है मानना। विश्वास का अर्थ है ये कहना कि इट इज सो, ऐसा है। ऐसा है 3-4 अलग अलग तलों पे कहा जा सकता है। ये जो वाक्य है ऐसा है, इट इज सो, इसको 3-4 अलग अलग तलों पर कहा जा सकता है। सबसे नीचे का जो तल है वो है सुपरस्टिशन। लिखो, लोएस्ट वन सुपरस्टिशन, अंधविश्वास। ठीक है। उसके ऊपर है बिलीफ। बिलीफ, विश्वास। सबसे नीचे अंधविश्वास, उससे ऊपर विश्वास, उसके ऊपर विचार, और उसके ऊपर समझ। समझ। सुपरस्टिशन, बिलीफ, थॉट, अंडरस्टैंडिंग। सुपरस्टिशन, बिलीफ, थॉट, अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। ये 4 तल हैं ये कह पाने के कि, क्या कह पाने के कि ऐसा है, इट इज सो। जो सबसे निचला तल है, जो सबसे बंद मन है, मन की आंखों की बात करी थी ना हमने, जो सबसे बंद मन है वो किस में जिएगा? अंधविश्वास, सुपरस्टिशन। वो विचार तक नहीं करेगा, उसको तुम कुछ भी बोल दो बोलेगा हो। बात चली आ रही है 500 सालों से, वो कहेगा हो ठीक। ये तो सोच भी नहीं पाता। पूरी तरह अंधा, मन की आंखें बिल्कुल बंद। उसके ऊपर आता है विश्वास। ये आदमी थोड़ा तर्क करेगा, इधर उधर से कुछ बात पूछेगा, लेकिन जल्दी ही मान भी लेगा। कर लिया विश्वास, समझा नहीं है, जाना नहीं है, लेकिन बिलीव कर लिया है। और किस आधार पे बिलीव करता है? कि जो बता रहे हैं वो ठीक ही बोल रहे होंगे। ये इसका तर्क है। क्या है इसका तर्क? कि जो बता रहे हैं वो ठीक ही बोल रहे होंगे। किताबों में लिखा है, शिक्षक बता रहे हैं, माँ बाप बता रहे हैं, तो ठीक ही बता रहे होंगे। उसके ऊपर कौन सा आदमी आता है? जो विचार करता है, जो थिंकर है। ठीक है। ये किसी भी बात को आसानी से मान नहीं लेता, ये उससे खूब बहस करता है। ये साइंटिस्ट है, ये प्रूफ मांगता है। ये क्या करता है? ये प्रूफ मांगता है। लेकिन इसके साथ दिक्कत ये है कि ये वहीं तक जा पाता है जहाँ तक कि प्रूफ उपलब्ध हो। जिस बात का प्रूफ उपलब्ध नहीं, उसको ये मानने से ही इनकार कर देता है। अब प्रेम का तो कोई प्रमाण नहीं होता, तो ये मानेगा ही नहीं कि प्रेम जैसा कुछ है। इसको तुम ये कहो कि फ्रीडम सबसे कीमती है, तो ये मान नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि प्रूफ नहीं है। ये कहता मेरे सामने प्रूफ ला करके रखो तो मानूंगा। अब कैसे प्रूफ ला के रखोगे? तो ये बहुत ऊंचा है, ये बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन इसके साथ एक कमजोरी जुड़ी हुई है कि प्रूफ का गुलाम हो गया है। और प्रूफ भी कौन सा? जो मन को समझ में आए, जो मन को समझ में आए। ये थिंकर है। ऐसे लोग भी बहुत कम होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कोई निचले स्तर का आदमी है, यहां तक पहुंचना भी बड़ा मुश्किल है। बहुत कम लोग हैं जो इस तल तक भी आ पाते हैं।
ठीक है, लेकिन ये तल सबसे ऊंचा तल नहीं है, क्योंकि इस तल के साथ एक कमजोरी है कि बिना प्रमाण के ये कुछ मानता नहीं। ठीक है, सबसे ऊंचे तल पर कौन बैठा है? जो आदमी समझता है, वो सबसे ऊपर बैठा हुआ है। जो समझता है वो सोचता तो है, उसके पास विचार की शक्ति तो है ही है, पर विचार की शक्ति के अलावा उसके पास कुछ और भी है, उसके पास ध्यान है। वो थिंक तो कर ही सकता है, लेकिन साथ ही साथ अंडरस्टैंड भी कर सकता है। वो वहाँ भी जा सकता है जहाँ थॉट नहीं जाता, इसीलिए वो उन बातों को भी समझ पाता है जिनका कोई प्रूफ नहीं है। ये सबसे ऊंचा आदमी है। समझे बात को? अब तुम देख लो कि तुम्हें कहाँ पर होना है, जीवन कहाँ पर बिताना है, कहाँ पर बिताना चाहते हो? अंधविश्वास में, विश्वास में, या और ऊंचे? वो तुम्हारे ऊपर है। देखो, यही तो विडंबना है ना, कहीं लिखा नहीं है लेकिन फिर भी नहीं पढ़ता। क्यों? क्योंकि जनश्रुति यही कहती है, क्योंकि परंपरा यही बनी हुई है। तुम्हारे घर में बाइबल है? क्यों नहीं है? देखो, बाइबल बिल्कुल नहीं कहती कि हिंदू के घर में न रखो मुझे, पर फिर भी तुम्हारे घर में नहीं है। बाइबल ने कहा कि न रखो। इतने सारे बड़े दार्शनिक हुए, विचारक हुए, संत हुए, चीन में हुए, यूरोप में हुए, किसी की कोई किताब है तुम्हारे घर में? लेकिन देखो, रामायण से उद्धृत कर रहे हो मज़े में। रामायण है, गीता भी होगी। क्यों है? क्योंकि एक परंपरा है, और उस परंपरा के आगे हम देख नहीं पाते। ये सत्य है, ये भी तुमने जाना है, दूसरों से सुन लिया है। अभी तुम खड़े हो, क्या नाम था? आदित्य। आदित्य बोलेगा, पूछूं सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है, तो बोलेगा हिंदू धर्म। असलम बैठा हो तो उससे पूछूंगा कि सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है, तो क्या बोलेगा? इस्लाम। और एंजेला बैठी हो, उससे पूछूंगा कि सर्वश्रेष्ठ धर्म कौन सा है, तो क्या बोलेगी? क्रिश्चियनिटी। अब इन्होंने जाना है, या सिर्फ चूंकि ये उधर के हैं तो इसीलिए बोले जा रहे हैं?